Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are learning about the precautions, right? Precautions, फायर से बचने के कुछ precautions हम लोग पढ़ रहे थे. So we'll continue our class. We have learned some precautions, some steps, right? Now we'll continue. You can and should follow some of these instructions right now. You may not go near a stove and cook, but learning these things will be of use to you later. Okay, so here we have some pictures, right? These all are the things which we have to mind it. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए जब हम किचन में या फिर फायर का वर्क कुछ कर रहे हैं, उसके आसपास जो भी वर्क करते हैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ों को, ये सारे एहतियात बरतने हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ वेज टू पुट आउट अ फायर देखेंगे हम. वेज टू पुट आउट अ फायर. ओके, so turn off the gas if the fire has been caused by a gas leak. जब कभी भी गैस लीक होने की वजह से अगर फायर लगी है तो सबसे पहले टर्न ऑफ द गैस, वो जो गैस है उसको ऑफ कर देना. देन रिमूव अदर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अराउंड द सिलेंडर सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड. और सबसे पहले तो गैस ऑफ कर देंगे, उसके बाद उसके आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट है वो देख रहा है, उसमें कुछ इनफ्लेमेबल यानी कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो फायर को कैच करते हैं इजीली, वैसे कोई चीज़ें हैं तो उस फौरी जो है वो सारी चीज़ों को उस फायर के पास से हटा देना, उसको निकाल देना. स्कूल्स एंड द ऑफिसेस हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स. यूज वन इफ इट इज़ अवेलेबल. ओके, और स्कूल्स में, ऑफिसेस में, ऐसी जगहों पे जो है फायर एक्सटेंशन बॉक्स जो है प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द फायर एक्सटेंशन बॉक्स, राइट. सो ऐसे जो सिलेंडर्स हैं वो स्कूल्स में, ऑफिस में, कॉलेज में जो है प्रेजेंट रहते हैं ताकि कभी भी इमरजेंसी में या फिर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो उस टाइम पे जो है फायर को रोकने के लिए हम एक्सटेंशन बॉक्स यूज़ कर सकते हैं. देन इफ़ अ फायर इज ड्यू टू द पेट्रोल और केरोसिन, थ्रो सैंड ओवर इट टू पुट इट आउट. अगर जो फायर है वो पेट्रोल या फिर केरोसिन की वजह से लगी है तो क्या करना, उस टाइम पे सैंड उसके ऊपर डाल देना, उसके ऊपर सैंड डाल देना ताकि वो फायर जो है ख़त्म हो जाए. नेवर थ्रो वाटर ऑन इट. केरोसिन और पेट्रोल से लगने वाली आग पे कभी भी पानी नहीं डालना, वहाँ पे सैंड डालना उसके ऊपर. ओके, देन इट मे कॉज द फायर टू फ्लेयर अप. अगर हम वहाँ पे केरोसिन या पेट्रोल से लगी हुई जो आग है उस पर हम पानी डालेंगे तो वो फायर जो है फ्लेयर आउट हो सकती है, फ्लेयर अप हो सकती है. सो डोंट पुट वाटर ऑन इट. इन केस द फायर इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, स्विच ऑफ द मेन्स. डू नॉट यूज वाटर टू पुट आउट सच फायर्स. अगर कभी घर पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या फिर घर पे या फिर कहीं पे भी जब कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए और वहाँ पे फायर हो जाए, आग लग जाए, तो वहाँ पे भी जो है पानी बिल्कुल भी नहीं डालना वहाँ पे आग पे. सबसे पहले क्या करना, मेन को जो है स्विच ऑफ कर देना, जो मेन होता है उसको ऑफ कर देना और वहाँ पे पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना. उससे जो है वो जो फायर है वो फ्लेयर अप हो सकती है. देन इफ अ पर्सन्स clothes catch the fire, wrap a thick blanket around the victim and roll the victim on the ground. मीन्स जब अगर कभी किसी पर्सन को फायर लग जाए, मीन्स किसी इंसान को अगर आग लग गई तो तब क्या है, उस टाइम पे क्या करना, उसके ऊपर जो है एक थिक ब्लैंकेट डाल देना. मीन्स मोटी वाली जो ब्लैंकेट होती है वो फौरी उसके ऊपर डाल देना, डाल के उसको नीचे गिरा देना, नीचे ग्राउंड पे ये करके उसको रोल कर देना. उससे क्या है, वो जो फायर है वो ख़त्म हो जाती है. दिस विल पुट आउट द फायर एज द ऑक्सीजन सप्लाई इट कट ऑफ. मीन्स उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लैंकेट डालने से जो है वो फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो वो फायर है वो फैलना बंद हो जाती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है. It is not enough to know how to put out a fire. We should also know what kind of first aid must be given to one's victims. Okay? सिर्फ ये सारी चीज़ें मालूम रखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें और भी इसके बारे में बहुत सारी ज़्यादा मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि हम जो विक्टिम है, मीन्स जो पर्सन को, जिस पर्सन को वो इंजर्ड है, उसको हेल्प करने के लिए जो है हमें सारी चीज़ें, सारी बातें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.